तीन चीज़ें जिससे हमारी सेवा सिमरन भक्ति समर्पण बढ़ता है, दिन दुगनी रात चुगनी स्पीड से हम तरक्की करते हैं। तो पहले संतों का, महापुरुषों का, जब महात्माओं का जूठल भोजन मिल जाए, जब हम मूर्तियों को प्रदान प्रतिष्ठा करके अवतारों को, भगवान को भोग लगाते हैं, तो भगवान से भी बड़ा गुरु का दर्जा है। तो उनका भोग लगा हुआ अगर हमें कोई भी प्रसाद के रूप में भोग प्रसाद मिल जाए, उनका जूठल भोजन, क्योंकि उनका दर्जा परमात्मा से भी बड़ा है, तो हम मूर्तियों को प्राण प्रतिष्ठित करके और उनमें भाव रख के भगवान का भोग लगाते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो ऐसे अगर संतों का हमें भोजन मिले, जूठल भोजन या गुरुजनों का, तो ये पहली कृपा या पहला बल है या रहमत है, जिससे हमारी सेवा सिमरन भक्ति समर्पण प्रेम दिन दुगनी रात चुगनी स्पीड से बढ़ता है, हम पे कृपाएं। दूसरा, उनके चरणों का अगर सलामत मिल जाए, तो क्योंकि उनके चरणों में सब तीर्थों का निवास है, 68 तीर्थों का सब धाम उसके चरणों में निवास करते हैं, और उनके चरणों में शक्तियों का, कृपा का, दया का, करुणा का, रहमतों का, चमत्कारों का भंडार है। तो अगर उनके चरणों का सलामत मिल जाए तो दूसरी चीज़, और तीसरा उनकी चरण धूलि प्राप्त हो जाए, तो है तीन ऐसी विशेष चीज़ें, अद्भुत और विशेष कृपाएं पाने के लिए अद्भुत वरदान है अगर किसी को मिले। क्योंकि संत जैसे मनुष्य है, उसके पास कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रियों का ये शरीर, उसके पास मन, फिर बुद्धि, फिर आत्मा, फिर माया, फिर परमात्मा। तो ये काल माया के वो अधीन है, रजतम सत गुण के अधीन है, और अपने संचित कर्मों के पापों के अधीन है, जो 84 लाख में भटक रहा है और दुख पा रहा है। लेकिन परमात्मा की महात्मा में परमात्मा की ज्योत, और उसमें दया करुणा, और उसके बाद हमारा कल्याण करने के लिए धारण किया गया ये पवित्र शरीर, तो उसमें उसका शरीर भी पवित्र है, क्योंकि उसमें ज्योत है। परमात्मा की महात्मा बने, महापुरुष संत बने, तो उनका जूठल भोजन मिल जाए, उनकी चरण धूलि मिल जाए, या उनके चरणों का सलामत मिल जाए, तो ये तीन विशेष महाकृपाएं और महाबल होते हैं, जिससे हमें विशेष और अद्भुत कृपाएं प्राप्त होती हैं। क्योंकि संत का देखना परमात्मा, वो दो ही चीज़ें करते हैं, जहाँ तो अपने सच्चिदानंद स्वरूप में अपने लोक में रहेंगे हमेशा के लिए, जहाँ दुनिया में आएंगे अवतार धारण करके, और जो भी करेंगे कृपा करेंगे, परोपकार करेंगे, क्योंकि वो सत्य काम है, उनकी अपनी कोई कामना नहीं है, वो औरों को और परोपकार करते हैं। मनुष्य की क्रियाएं होती हैं, उनकी लीलाएं होती हैं, और सत्य संकल्प हैं, वो जो भी वो संकल्प करते हैं, उनके संकल्प मात्र से ही सब कुछ हमें प्राप्त हो सकता है, क्योंकि उनमें सत्य संकल्पा शक्ति है। हमने एक घड़ा बनाना है, तो घड़ा चाहिए, घड़ा बनाने की नॉलेज चाहिए, सामान चाहिए, उठ के घड़ा बनाए, और उसके बाद भी घड़ा बने ना बने, लेकिन वो सत्य संकल्प हैं, जो भी वो संकल्प करते हैं वो नामुमकिन मुमकिन होता है, समर्थ होता है, अगर हमें उनका जूठल भोजन, उनका चरनामत चरण धूलि मिल जाए, तो कुछ भी नामुमकिन मुमकिन हो सकता है, कुछ भी समर्थ हो सकता है, कोई भी कृपा पाई जा सकती है। और उनके चरणों में सब तीर्थों का वास है, और सब धामों का वास है, और उनमें गुरु ब्रह्मा, ब्रह्म ज्ञान, और ब्रह्मा जी के सब पुत्र देव ऋषि मुनि, और उसके बाद गुरु विष्णु जी के 24 अवतार, गुरु देवों महेश्वरा, शिव के 19 अवतार, गुरु साक्षात परब्रह्म, ज्योत स्वरूप सतलोक, परमात्मा स्वरूप नारायण, भगवत स्वरूप रामकृष्ण, और अगर वो पूर्ण श्रोते हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, तत्वदर्शी हैं, तो उनका जूठल भोजन, उनकी चरण धूलि और उनका चरणों का सलामत अगर किसी को प्राप्त हो जाए, तो ये बहुत बड़े महाबल हैं, वरदान हैं, जो विशेष और अद्भुत कृपाएं, और हमारे जीवन का में बहुत बड़ा परिवर्तन, और हमारी साधना प्रेम समर्पण भक्ति को दिन दुगनी रात चुगनी स्पीड से बढ़ाती हैं। बहुत सांचे दरबार की जय।